भोलू को मिली भूतिया गुड़िया। घने जंगल के बीच में एक छोटा सा परिवार रहता था। पापा भालू, मम्मी भालू और उनका प्यारा बच्चा भोलू। भोलू भालू बहुत चंचल था और हमेशा नई नई जगहों पर घूमना और खेलना पसंद करता था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल के पुराने हिस्से में चला गया, जहाँ कई सालों से एक खंडहर बनी हुई गुफा थी। उस गुफा में घुसते ही भोलू को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा के अंदर जाले लटके हुए थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। भोलू को वहाँ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। भोलू ने गुड़िया उठाई और उसे अपने घर ले आया। वह सोच रहा था कि इस गुड़िया से वह रोज खेला करेगा। जैसे ही भोलू ने गुड़िया को अपनी गुफा में रखा, अजीब बातें होने लगी। रात के समय गुड़िया के पास से हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे गुड़िया खुद अपनी जगह बदल रही हो। एक रात भोलू को लगा जैसे किसी ने उसके बड़े कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे यहाँ मत रखो, मुझे मेरे घर ले चलो। भोलू डर गया। अगले दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया और वापस लौटा तो उसने देखा कि गुड़िया अब उसकी गुफा के कोने में रखी हुई थी, जबकि उसने उसे अपने बिस्तर पर रखा था। भोलू ने सारी बात पापा भालू और मम्मी भालू को बताई। मम्मी भालू ने कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं लगती, यह जरूर उस गुफा की आत्माओं से जुड़ी होगी। हमें इसे वापस वहीं ले जाना चाहिए। भोलू ने हिम्मत जुटाई और अपने पापा मम्मी के साथ उस पुरानी गुफा में गया। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उस डिब्बे में रखा, गुफा में ठंडी हवा चलने लगी। एक धीमी आवाज गूंजने लगी, धन्यवाद मुझे मेरे घर लाने के लिए, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। उसके बाद से भोलू ने तय किया कि वह कभी भी किसी अजीब चीज को अपने घर नहीं लाएगा। पापा भालू ने भी उसे समझाया कि जंगल की हर चीज के पीछे कोई न कोई कहानी होती है और उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें अजनबी और अनजान चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे छुपे रहस्य खतरनाक हो सकते हैं।